A very good morning to all B.Ed students, learners, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए 2019 में जो क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया गया था के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है और जून 2019 की परीक्षा के लिए निर्मित किया गया था के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। आपके साथ पढ़ने वाले जो अन्य विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इन वीडियो का लिंक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें और ज़्यादातर विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र के प्रश्नों के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये पेपर 3 घंटे का होगा और इस पेपर में 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रत्येक यूनिट में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न हैं उनको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रश्न का अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया हुआ होता है। तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप प्रश्न को अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ लें, क्योंकि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में समझ आते हैं या कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमें हिंदी की बजाय अंग्रेजी भाषा में समझ आते हैं। इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। फर्स्ट यूनिट में जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। चारों प्रश्नों के अंक 4-4 होते हैं और यहाँ आपको एक यूनिट में से एक ही प्रश्न मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में पेरेंट्स अभिभावकों की जो एक तरह से स्टाइल है के बारे में पूछा गया है। लर्निंग डिफिकल्टीज, रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, बलिंग एंड चाइल्ड एब्यूज। तो चारों प्रश्न बहुत ही अच्छे और सामान्य से प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। अंग्रेजी के साथ साथ ही इन प्रश्नों का यहाँ हिंदी में भी अनुवाद दिया हुआ होता है। बाल्यावस्था पर माता पिता की परवरिश का प्रभाव, अधिगम की कठिनाइयाँ, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की भूमिका, प्रताड़ना यानी बुलिंग तथा बाल शोषण। तो ये सामान्य से प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार आप चाहे प्रश्न छोटा हो बड़ा हो अच्छे से दिमाग में एक स्केच तैयार कर लें कि इस प्रश्न का उत्तर आप किस किस तरह से कितनी हेडिंग बना करके देंगे। आप प्रश्न का उत्तर देते समय जितनी ज़्यादा हेडिंग बनाएंगे उतना ही आपको इस चीज़ का ज़्यादा फायदा होगा। यूनिट नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, व्हाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर टीचर, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इस प्रश्न में यहाँ एक तरह से 3 बिंदुओं के बारे में पूछा गया है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, एक टीचर के लिए इनकी क्या आवश्यकता है, इसके साथ साथ इनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की उसके बारे में। तो इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। बड़े प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप अपने दिमाग में पहले अच्छे तरह से सोच लें कि आप इस प्रश्नों का उत्तर किस किस रूप में देंगे। इसी प्रश्न का हिंदी अनुवाद, वंशानुक्रम तथा वातावरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के सर्वाधिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ इस प्रश्न में इन्होंने 3 बिंदुओं को लेकर के प्रश्न का निर्माण किया है।
इसी यूनिट में जो दूसरा बड़ा प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस डेवलपमेंट। तो ये प्रश्न जो है वो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ इन्होंने शैशवावस्था लेके किशोरावस्था तक, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था तक, तो इन 3 अवस्थाओं में सामाजिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पूछा है। तो यहाँ सामाजिक विकास किस रूप में होता है और कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं, इन 2 बिंदुओं को आधार मानते हुए यहाँ प्रश्न का उत्तर देना होगा। यूनिट नंबर 1 के बाद में 2 प्रश्न के बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब द केसेस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जहाँ भी एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है, एक तरह से इसका शैक्षिक महत्व होता है, वो आप बड़े प्रश्न के लिए आवश्यक रूप से पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर बड़े प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों तथा शैक्षिक महत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो फिर इस बड़े प्रश्न में 2 बिंदु मूल रूप से पूछे गए हैं, 3 बिंदु। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से इसका क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण और इसके शैक्षिक महत्व है। ये 3 भागों में यहाँ प्रश्न को पूछा गया है। इसी को आधार मानते हुए आपको प्रश्नों का उत्तर 3 रूप में ही, 3 भागों में ही देना होगा। प्रश्न नंबर 5, प्ले इन्फ्लुएंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले वे इन एजुकेशन। खेल बालक के व्यक्तित्व के सभी अंगों को प्रभावित करता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए और शिक्षा में खेल विधि का महत्व बताइए। तो यहाँ इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए, खेल के संबंध में ध्यान रखते हुए इस कथन को स्पष्ट करते हुए आपको वर्णन करना है। ठीक इसी तरह शिक्षा में खेल विधि का क्या महत्व है, इन दोनों बिंदुओं के रूप में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यूनिट नंबर 3 में डिस्कस इन डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय टोलमैन। टोलमैन के साइन लर्निंग थ्योरी के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इस थ्योरी के संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को आपको यहाँ वर्णित करना होगा। प्रश्न नंबर 7, डिस्कस द बर्नर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ब्रूनर ने जो डिस्कवरी लर्निंग के सिद्धांत है उसका विस्तार से वर्णन करना होगा। प्रश्न के रूप में यहां पूछा है। इकाई नंबर 4, प्रश्न नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिवेंशन, डिस्कस चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। वंचित बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है, गरीबी तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न में भी यहाँ वंचित बच्चों के संबंध में यहाँ आपको वर्णन करना होगा। अगर अभिप्राय पूछा जाता है तो अभिप्राय में आपको हल्की सी इंट्रो के बाद में मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्द का शाब्दिक अर्थ और उससे संबंधित अगर कोई परिभाषा है तो आप उस चीज़ का यहाँ वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ गरीबी और भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का आपको यहाँ वर्णन करना होगा। प्रश्न नंबर 2 और अंतिम प्रश्न, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस स्टेज। वैश्वीकरण, शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बाल्यावस्था और किशोरावस्था में के निर्माण और इसके अनुभव के क्या प्रभाव पड़ते हैं, बिंदुओं को यहाँ आपको चर्चा करनी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही हमारा एक चैनल टेलीग्राम पर भी है, जहाँ पर आपको इन
वीडियो से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी PDF फाइल वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। आप अपने सभी क्लासमेट को व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस बीएड से संबंधित वीडियो को देख सकें और उन सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।